नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और ये क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी। हिंदी के चैप्टर है आपका नाम संधि। ठीक है, हिंदी का चैप्टर का नाम क्या है? संधि। और संधि के लेके आए हैं हम आपके 200 एमसीक्यू, जो कि पिछली एग्जाम्स में आए हुए हैं। गत वर्षों में जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उन प्रश्नों का डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ हम लेके आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं। तो दोस्तों, ये आपको पता है कि संधि हर एग्जाम में अगर आपका कोई एग्जाम है, मान लो उसमें अगर आपके हिंदी सब्जेक्ट आ रही है, तो उसमें संधि के 2 या 4 क्वेश्चन पक्के आएंगे। और 2 या 4 क्वेश्चनों के लिए मैं आपके लिए 200 एमसीक्यू लेके आया हूँ, और वो एमसीक्यू जो आपकी हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे और ये हमेशा रिपीट होते जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड संधि के वर्ड, तो वो आपके लिए हम लेके आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पर, पढ़कर फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन कैसे सही है और कैसे गलत है ये भी बताएंगे। ठीक है, और फटाफट सबसे फास्ट रिवीजन 200 एमसीक्यू आपके 1.5 घंटे में या 1 घंटे में आपके हो रहे हैं, मतलब आप सबसे फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आप पिछली प्लेलिस्ट उठा के देखो, वहाँ पर वो और भी अच्छा अच्छा मटेरियल आपके लिए डाला गया है, उनको आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपके फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो बताइए फटाफट, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले हमको टुकड़ा करना आना चाहिए। तो दो जो वर्ड है उसको हमेशा ये ध्यान रख लेना है कि जिसका अर्थ निकल सके अर्थपूर्ण शब्दों में, दो वर्ड में तोड़ना है अपन को पूरे वर्ड को। तो जैसे मैं इस वर्ड को तोड़ रहा हूँ आपके कल्प, कल्प प्लस अंत में, किस में तोड़ रहा हूँ? कल्प प्लस अंत में। अब आपके पै में क्या है? ए है, और ए और आ, ए मिलकर क्या बन रहा है? आ। तो कौन सी संधि बन जाएगी आपके? दीर्घ संधि। ठीक है, क्या बन जाएगी? दीर्घ संधि। तो यह आपका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अपिक्सते का सही संधि विच्छेद है। तो बताइए अपिक्सते का सही संधि विच्छेद बताइए फटाफट, कौन सा होएगा? तो फिर आपके हो जाएगा ये मतलब कि कैपिट दीर्घ संधि है इसी में भी, तो आपके छोटी ई और छोटी ई मिलके कैपिटल हो रही है, तो अपी प्लस इक्सते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व में सही संधि विच्छेद होगा। फटाफट बताइए, नेतृत्व में संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट क्वेश्चन आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपके न प्लस ए तत्। ठीक है, छोटा आपके ए, ठीक है, प्लस ए। तो ए प्लस ए मिलकर क्या बढ़ गया? बन गया आपके कैपिटल ए। तो ये आपके क्या हो गया? नेतत। ठीक है, ध्यान रख लेना अच्छी तरह। कौन सी संधि का उदाहरण है ये नेतत, बताइएगा कोई? तो कौन सी का है ये? आपके वृद्धि संधि का है। कौन सी संधि का है? वृद्धि संधि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य अन्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो बताइए कौन सा होगा? तो ये होगा आपके अन्य प्लस अन्य। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, अन्य प्लस अन्य। तो किस में हो जाएगा ये? आपके दीर्घ संधि का हो जाएगा। किसका होएगा? दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। क्यों? ए प्लस ए क्या बन गया? नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो स्वर संधि कौन से में है? बताइए कौन से में है? फटाफट बताइए कौन से में है? तो ये हो जाएगा आपके भानुदय। कौन से में हो जाएगा? भानुदय। भानुदय की क्या होएगी? भानु प्लस उदय। ठीक है, छोटा ऊ रहेगा, ठीक है, प्लस में उदय होगा। ठीक है, तो भानु प्लस उदय करोगे तो आपके कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, भानुदय किस में आ जाएगा? आपके स्वर संधि में। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर इसकी बात नहीं करते, मान लो हम इसकी बात नहीं करते, तो आपके जगदीश का क्या होता? ठीक है, जगदीश किस में होता? आपके व्यंजन संधि में। जगत प्लस ईस। ठीक है, क्या हो जाता? जगत प्लस ईस। ठीक है, ऐसे ही दुर्लभ का आपका हो जाता, ऐसे ही आपके नमस्कार का हो जाता। नमस्कार में क्या आता? आपके विसर्ग, नम प्लस कार। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो इनमें से सबसे सही संधि विच्छेद का चयन करना है। फटाफट बताइए क्या आएगा। तो ये आ जाएगा आपके विद्या प्लस अर्थी। क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी। ठीक है। नेक्स्ट, विद्यालय का सही संधि विच्छेद है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद सही कौन सा है इनमें से? तो ये हो जाएगा आपके विद्या प्लस आलय। ठीक है। नेक्स्ट, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही अर्थपूर्ण शब्दों में तोड़ना है आपको। विद्या प्लस अभ्यास। क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अभ्यास। व्याप्त में, व्याप्त में संधि है, कौन सी संधि है व्याप्त में बताइए? तो ये हो जाएगा आपके यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। कैसे होएगी? ई प्लस ये, ई प्लस ए। ठीक है। अगर ई प्लस ए करोगे तो आपके क्या हो जाएगा? ये। तो ये आपके क्या हो जाएगा? वी प्लस आप्त। इसका क्या हो जाएगा? वी प्लस आप्त। ठीक है। तो ये इसमें आपके इसका ये ध्यान रख लेना। इसका अगर आप इसको वो करोगे, संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा इसका? वी प्लस आप्त। तो क्या बनेगा? व्याप्त। नेक्स्ट, प्रति प्लस आरोपण। प्रति प्लस आरोपण का कौन सा इनमें से बताइए? कौन सा हो जाएगा? प्रत्यारोपण। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत बार एग्जाम्स में है। यद्यपि, यद्यपि का क्या होगा? यदि प्लस अपि। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यदि प्लस अपि। नेक्स्ट है अत्यावश्यक। तो अत्यावश्यक का कौन सा होएगा? अति प्लस आवश्यक हो जाएगा। अर्थपूर्ण में तोड़ना है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वापिस अत्यावश्यक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया। अति प्लस आवश्यक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इत्यादि का कौन सा होगा? इति प्लस आदि। वही अर्थपूर्ण शब्दों में तोड़ना है। ठीक है। तो ये वही हो गया ई प्लस आपके आ। ठीक है। तो ये किस में जा रहा है? आपके या में जा रहा है। ठीक है। किस में जा रहा है? या में। तो क्या हो जाए, कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। तो मैंने अभी आपको बताया इति प्लस आदि। क्या हो जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष में संधि है। तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? फटाफट बताइए कौन सी है। प्रत्यक्ष में वही आपके क्या हो रहा है? सॉरी, ये नहीं होगा। इसमें वही यण होगा। ठीक है। प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष। प्रति, प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा आपके? प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? प्रति प्लस अक्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो प्रति प्लस एक क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण का संधि विच्छेद। तो अन्वेषण का क्या हो जाएगा? अनु प्लस एषण। वेरी इंपॉर्टेंट है ये नए यहाँ पे। अनु प्लस एषण क्या हो जाएगा? अनु प्लस एषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है। तो अन्वय शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो इसमें क्या हो जाएगा अन्वय में? बताइए अन्वय में क्या होगा? अनु प्लस व्यय। क्या हो जाएगा? अनु प्लस व्यय। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके? अनु प्लस व्यय। क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट। अनविकसा का संधि विच्छेद होगा। तो अनविकसा का क्या होगा? अनु प्लस इक्सा होगा। ठीक है। अनु प्लस इक्सा। नेक्स्ट, सवस्ते सवस्यस्तु। बताइए इनमें से क्या होगा? सवस्त्य ऋतु। तो बताइए क्या होगा इसका? सवस्त्यस्तु। सवस्त्यस्तु। ठीक है, ये सही है। तो सवस्ती प्लस अस्तु क्या हो जाएगा? सवस्ती प्लस अस्तु। नेक्स्ट, यदि ई ई उ उ प्लस ऋषि के बाद ई उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो जाता है। तो कौन सी संधि है? अरे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही कर लो। ये एक तरह का रूल है ये। वेरी इंपॉर्टेंट है। यण संधि क्या हो जाएगी? यण संधि। य व
और रे में होता है ना, उसको कहते हैं आपके यण संधि। ध्यान रख लेना, अगर ई उ ए और ऋषि के बाद कोई सा भी भिन्न स्वर आए और उनका चेंज इस तरीके से हो जाता है तो ये वगैरह होता है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन गहरे लय में होता है? तो गहरे लय में मैंने अभी आपको बताया किस में होता है, यण संधि में। नेक्स्ट, प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो प्रत्येक में कौन सी बताई थी मैंने, यण। क्यों, यह हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यह चेंज होएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में यण संधि है? तो बताइए इनमें से कौन से शब्द में है यण? दिव्यांग में है। तो ध्यान रख लेना, जिसमें बीच में य व र ये दिखे तो ये समझ लेना कि लगभग इसमें सारी में यण संधि आएगी। नेक्स्ट, सुआगतम, ठीक है, सुआगतम में कौन सी संधि है? बताइए, वही आपके क्या हो जाएगी, यण संधि, क्योंकि क्या बनेगा, स्वागतम, ठीक है। नेक्स्ट, तो वह आ गया ना, रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। तो रीति प्लस अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट है, रित्यानुसार क्या आएगा, रित्यानुसार, ठीक है। नेक्स्ट है, यण संधि का शब्द किस संधि विशेष से है? तो यण संधि का शब्द किससे है, जल्दी बताइए फटाफट, किससे संबंधित है यण संधि का? तो वही आपके स्वर संधि, स्वर संधि का भेद होता है ये। नेक्स्ट है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन शब्द में कौन सी संधि है बताइए, अयादि संधि। कौन सी है, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या बनता है आपके, ये ध्यान रखना, अय आय अव आव, ठीक है। ये अय कब बनता है, जब आपके ए ओ के बाद कोई अगर भिन्न स्वर आ जाए ना, तो ए का किस में हो जाता है, ए का तो ऐ में, ये अगर ए है तो इसका तो ऐ में हो जाता है, और कैपिटल ये ए है, मतलब बड़ा ए है, तो इसमें ये एक मात्रा आएगी, इसमें बड़ा ए है तो बड़ा ए का काय में हो जाता है, आई में। और ओ का किस में होगा आपके, ओ का किस में होगा, औ में। और औ औ का किस में होगा, आव में, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ए का किस में होगा, आई में। और ये बड़े ए का किस में होगा, आई में। और कैपिट या आपके ओ का किस में होगा, औ में। और औ का किस में होगा, आव में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अयादि संधि के चारों, इसी से पूरी संधि आ जाएगी आपके नियम। तो अब ये पावन शब्द आ गया, पावन शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा? तो क्या करोगे आप, पो प्लस अन, क्या करेंगे, पो प्लस अन, ठीक है। तो ये ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके, कैप ये बड़ा ओ है, तो क्या हो जाएगा इसका, मैंने बताया आपको, आओ, क्या हो जाएगा, आओ, तो क्या हो जाएगा, बड़ा के लिए क्या हो जाएगा, आओ, तो पावन हो गया ना, ठीक है। अगर पवन होता तो क्या होता है, ये आपके पो प्लस वन, ठीक है। नेक्स्ट, नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नायक का वही है आपके, क्या हो जाएगा, ने प्लस अक, क्या होगा, ने प्लस अक, ठीक है, ध्यान रख लेना। तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल एस, इससे क्या बन जाएगा, आई, क्या बन जाएगा, आई, ठीक है। नेक्स्ट, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पो प्लस अन, क्या हो जाएगा, पो प्लस अन, क्यों, क्योंकि ये वाला किस में चल जाएगा, औ में, किस में चल जाएगा, औ में, ठीक है, तो पवन। नेक्स्ट, व्यंजन संधि के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है, फिर आगे हम पूरी लंबी क्लास चलेगी दोस्तों, बहुत फटाफट आंसर देते जाइए। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, उत प्लस चारणम उच्चारणम सही है, रामस टीकते सही है, गंगा प्लस उदकम तो ये नहीं है, ये आपके क्या हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। सत प्लस सत प्लस चित, सचित भी आपके क्या है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सी। नेक्स्ट है, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद है। तो अभिन्न का क्या हो जाएगा, अभित प्लस ने, क्या हो जाएगा, अभित, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिन्न शब्द किसका होता है, आपके व्यंजन संधि का, ये याद कर लेना, व्यंजन संधि का होता है, ठीक है, अभित प्लस ने। नेक्स्ट, अनंत का संधि विच्छेद होगा। तो अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा, अन प्लस अंत, क्या होएगा, अन प्लस अंत, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगी आपके, व्यंजन संधि। नेक्स्ट, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। तो मैंने अभी आपको बताया, क्या हो जाएगा, अन प्लस अंत, ठीक है। नेक्स्ट है, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, अलग अलग क्वेश्चन बना दिए, एक जगह नहीं डाला, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आप क्या हो जाएगा, अन प्लस अंत। नेक्स्ट है, तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो तदाकार का क्या होगा,
तत् प्लस आकार, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा? तत् प्लस आकार, व्यंजन संधि। उद्योग का संधि होगा तो उद्योग का क्या होगा? उत प्लस योग, क्या हो जाएगा? उत प्लस योग। अब ये नियम है, उस नियम से ये आपके किस में चेंज हो जाता है? यह के साथ मिलकर करेगा तो वो ध में चेंज हो जाएगा इस वाले में, ठीक है। तो उसके लिए व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके सामने ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होगा, तो ऋग्वेद का क्या होगा? ऋक प्लस वेद, ठीक है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट दिग प्लस गज का संधि है, तो दिग प्लस गज का क्या होगा? दिग्गज, क्या हो जाएगा? दिग्गज, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल्लीन शब्द में संधि विच्छेद है, तो तल्लीन में कौन सा होएगा? तत् प्लस लीन, क्या हो जाएगा? तत् प्लस लीन, ठीक है। नेक्स्ट जगन्नाथ शब्द में, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है, जगन्नाथ में कौन सी होगी? मैंने आपको बताया व्यंजन संधि, जगत प्लस नाथ, ठीक है, क्या हो जाएगा? जगत प्लस नाथ, ठीक है। नेक्स्ट जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो मैंने अभी आपको बताया व्यंजन संधि। नेक्स्ट उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, पहले तो ये उज्ज्वल को याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि दोनों जो है ना वो आधे आते हैं, ये ध्यान रख लीजिए। ये शब्द शुद्धि में आता है, आपके किस में आता है? शब्द शुद्धि में। तो उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, उनका सही कथन का चयन करना है, तो क्या हो जाएगा? आपके उत प्लस ज्वल, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या बन जाएगा? उत प्लस ज्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनना, तो सिलेक्ट करो इनमें से। अभी आपको मैंने ऊपर बताया कौन सा हो जाएगा, इसमें नहीं है कोई भी, यहाँ पे है ये रहा, उत प्लस ज्वल, क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि। नेक्स्ट जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो जगदीश का क्या हो जाएगा? आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, जगत प्लस ईस, ये कैप इस ईस के ऊपर ये ऐसे लिखा जाता है, ये ध्यान रख लेना, ये याद कर लेना, इस ईस को तो आप गलत मानना, ठीक है, ये सही है, जगत प्लस ईस। नेक्स्ट है षडानन का संधि विच्छेद होगा, तो षडानन का संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा आपके सट प्लस अनन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। किस शब्द में व्यंजन संधि है? फटाफट बताइए, व्यंजन संधि किस में है इनमें से? तो ये हो जाएगा सज्जन, सत प्लस जन, क्या हो जाएगा? सत प्लस जन, क्या हो जाएगा? आपके सज्जन। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवत गीता, भगवत गीता का क्या हो जाएगा? भगवत प्लस गीता, ठीक है, क्या हो जाएगा? भगवत प्लस गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नवोडा, वेरी इंपॉर्टेंट, नवोडा का संधि विच्छेद क्या होगा? नव प्लस उडा, तो ये बड़ा ऊ आएगा, ये ध्यान रख लेना है इसमें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य बात दे। नव प्लस उडा, क्या हो जाएगा? नव प्लस उडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय का संधि विच्छेद कौन सा है? तो सूर्योदय का कौन सा हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय, क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि ए या ए आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो ये मैंने आपको बताया गुण संधि कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? गुण संधि, ठीक है। ए हो जाए तो ये होएगी आपके ए ओ और अर, तो ये होएगी आपके गुण संधि, ए ओ अर जिसमें होगा वो गुण संधि होएगी, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, याद कर लीजिए। विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण है, उनको देख लीजिए, कौन से में विसर्ग संधि है इनमें से बताइए। तो ये हो जाएगा आपके दुष्कर, क्या हो जाएगा? दुष्कर में क्या हो जाएगी? आपके दुष्कर का क्या हो जाएगी? दू प्लस कर, ठीक है, ये ऐसे बनेगी, दू प्लस कर, क्या हो जाएगी? दुष्कर। नेक्स्ट है दुष्प्रकृति, तो दुष्प्रकृति में क्या होएगा? आपके वही क्या हो जाएगी? दो प्लस प्रकृति, जैसे निष्पाप में नी प्लस पाप, निष्कपट में नी प्लस कपट, नी प्लस फल करेंगे तो निष्फल, दुष् प्लस कर, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? आपके, तो ये विसर्ग संधि का है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दो प्लस प्रकृति करना है, ठीक है। नेक्स्ट दुर्जन का संधि विच्छेद होगा, तो दुर्जन का क्या होगा बताइए? दु प्लस जन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, दुर प्लस जन मत कर देना, दु विसर्ग संधि होती है तो दु आएगा, दु प्लस दु विसर्ग प्लस जन, ठीक है। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो इनमें से आपको बताना है कौन से में विसर्ग संधि है, फटाफट। तो ये हो जाएगा आपके तरोस छाया में, किस में हो जाएगा? तरोस छाया में, क्या हो जाएगा? तरो प्लस छाया, क्या हो जाएगा? तरो विसर्ग और छाया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तेजो में, तेजो में का संधि विच्छेद क्या होगा? तेज प्लस में, क्या हो जाएगा?
तेज प्लस में, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ठीक है, तेजो में, तपोबल, ठीक है, मनोज्ञ, यशोदा, इनमें सब में यशोदा का क्या होगा, यश प्लस दा। ठीक है, मनोविज्ञान का क्या होगा, मन प्लस विज्ञान। मनोज्ञ का क्या हो जाएगा, मन प्लस ज्ञ। तेजो में का क्या हो जाएगा, तेज प्लस में। तपोबल का क्या होगा, तप प्लस बल। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट अब आपको मैं बता देता हूँ आगे। मनोविज्ञान का क्या हो जाएगा आपके, विसर्ग संधि। क्यों, क्योंकि मन प्लस विज्ञान, क्या कहेंगे इसको, मन प्लस विज्ञान। ठीक है, जब जाके क्या बनेगा आपके, मन प्लस विज्ञान, विसर्ग लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, बृहस्पति का सही संधि विच्छेद है, तो बृहस्पति का क्या हो जाएगा इसमें, बृह प्लस पति। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। बृहस्पति का क्या हो जाएगा, बृह प्लस पति। ठीक है, और आपके प्रातःकाल का क्या होता है, प्रातःकाल में ऐसे विसर्ग आएगा, बाद में भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, पुरस्कार में भी पुर प्लस कार हो जाएगा, और आपके नमस्कार का क्या होएगा, नम प्लस कार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद कर लीजिए। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का सही नाम क्या है, तो हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है बताइए फटाफट। हरिश्चंद्र में तो आपके विसर्ग संधि क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि। हरि प्लस चंद्र क्या हो जाएगा, हरि विसर्ग प्लस चंद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छांटना है, तो इनमें से आपको सही विकल्प छांटना है, ये निष्काम का। ठीक है, सामने जो दिया गया है निष्काम, इन निष्काम का सही छांटना है कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि नी प्लस काम। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, वीरोचित। वीरोचित में कौन सी संधि है, वीर प्लस उच्चित, क्या आएगा, वीर प्लस उच्चित। ठीक है, वीरोचित। ठीक है, ये अब आपके किस में आता है, ये गुण संधि में आएगा। ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा विसर्ग संधि में। वेरी इंपॉर्टेंट है, केवीएस में आया हुआ है। मदोन्मत। मदोन्मत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, मद प्लस उन्मत, क्या हो जाएगा, मद प्लस उन्मत, तो ये मदोन्मत हो जाएगा। वही किस में आएगा, आपके गुण संधि में, क्योंकि मैंने बताया गुण में ए ओ अर होगा लास्ट में जाके, तो जहां पे भी आपको ए ओ अर दिख रहा है वहां पे गुण संधि देखने की कोशिश करें जहां से जहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिए और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है, दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। स्वरों या व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं, संधि। और शब्दों के मेल को क्या कहेंगे, समास। ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं भाई, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, वर्धी संधि, गुण संधि, अयादि। ठीक है, कौन कौन से, दीर्घ, यण, गुण, ठीक है, वृद्धि और अयादि। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है, तो इनमें से आपको बताना है कौन से में गलत संधि विच्छेद कौन सा में है। फटाफट बताइए। सर्वेक्षण का सर्व प्लस इक्षण सही है, उपर्युक्त का उपरी प्लस उक्त सही है क्या, बताइए, उपर्युक्त सही है क्या, सही है। आपके आशातीत का आशा प्लस अतीत सही है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट है, सही है। और पुत्र प्लस पुत्रेषणा का पुत्रेषणा गलत है। ठीक है, इसमें ये मात्रा नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुत्र प्लस ये मात्रा नहीं आएगी इसमें। ठीक है, ऊपर ये मात्रा नहीं आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि सही है, तो इनमें से कौन सी संधि सही है बताना। तो एक प्लस एक 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 ये सही है, अन्य प्लस अन्य अनन्य ये भी सही है। ठीक है, तो आपके एक प्लस एक 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 सही है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, किस विकल्प का सही संधि है, तो इनमें से सही संधि कौन से में है, फटाफट बताइए। उत्तर प्लस अयन उत्तरायण गलत है, तथा प्लस एव गलत है। ठीक है, तथा प्लस एव गलत है क्या, हाँ तथेव। और सत प्लस मति सदमति ये सही है। ठीक है, तो कौन सी सही है, सत प्लस मति सदमति सही है। ठीक है, सत प्लस गति, देखो कहीं भी कोई सी भी मात्रा में गलती हो सकती है, ध्यान रख लेना। सत प्लस गति सदगति, ठीक है, तो ये गलत है। तो आपके कौन सा सही है, एक मात्र एक सही है, सत प्लस मति सदमति। ठीक है, क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन से का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो कौन से का सही नहीं है बताइए। स्वच्छ का क्या है, सु प्लस अच्छ सही है क्या, हाँ सही है। मत एक के का क्या है, मत प्लस एक के,
तो ये आपके गलत हो जाएगा। मत प्लस एक के, ये आपके गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक के बड़ा आएगा आपके, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और महिष, महिष का क्या है, मही प्लस ईस, ये भी गलत है आपके, महा प्लस ईस होगा, ठीक है। हाँ ये सही है आपकी, महिष का, महिष का क्या होगा, मही प्लस ईस, सही है, मही प्लस ईस सही है, ठीक है। और विषाद का वी प्लस साद भी सही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं हो। स्वच्छ का सु प्लस अच, ठीक है। महिष का मही प्लस ईस, क्या, मही प्लस ईस हो जाएगा। और विषाद का क्या हो जाएगा, वी प्लस साद। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउट पैदा पैदा करता है ये। किस विकल्प में गलत संधि है, इनमें से गलत संधि किस में है, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए किस में है। दिक प्लस नाग दिग्नाग सही है। और दिनांग, दिग प्लस नाग दिनांग। और पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति, ठीक है, पितृ प्लस अनुमति क्या हो जाएगी, पितृनुमति। नदी प्लस अर्पण नद्यार्पण, ये भी सही है। तो आपके क्या हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र होगा, ये गलत है, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन गलत है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द की संधि गलत है, इनमें से वापिस आपको बताना है कौन से में संधि गलत है, बताइए कौन से में गलत है। मैंने आपको बताया कि सत प्लस शास्त्र क्या होता है, सच्छास्त्र होता है ना, तो ये भी गलत है, ठीक है। सत प्लस मार्ग को क्या कहेंगे, सन्मार्ग कहेंगे, ये सही है, ठीक है। सत प्लस गति को क्या कहेंगे, सदगति कहेंगे, ये भी आपके सही है। सत प्लस चित्र को सचित्र, सचित्र कहेंगे, ये भी गलत है। तो आपके इसमें दो ऑप्शन गलत है, थर्ड और फोर्थ, ये ध्यान रख लेना। अब ऐसे क्वेश्चन जिनमें दो दो ऑप्शन सही है ना, उनमें मिस्टेक है, वो बोनस में एग्जाम में, हमने यहाँ से डिलीट नहीं किया, ये ध्यान रख लेना आप। नेक्स्ट, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो निर्लेप का संधि विच्छेद कौन सा होगा, नी प्लस लेप क्या हो जाएगा, नी प्लस लेप, ठीक है, विसर्ग संधि होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो बताइए इनमें से किस शब्द है ऐसा शब्द जिसकी संधि विच्छेद सही नहीं है। सरासन, सर प्लस आसन सही है, सर प्लस असन है ये, सर आसन, सरासन, सर प्लस असन, सर प्लस असन। विवादास्पद, विवाद प्लस आस्पद, आस्पद, विवाद प्लस आस्पद सही है। सड़ानन, सट प्लस आनन, ये भी सही है। लोकेक्षणा, तो ये गलत है, मैंने आपको पहले बताया, ये गलत है, ठीक है। लोक ऐसना गलत है, लोकेशना ही होएगा, ठीक, इसमें केवल लोकेशना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद है, तो किस शब्द का संधि विच्छेद सही है आपको ये बताना है, तो बताइए किसमें सही है। पितृपदेश, पितृपदेश, तो आपके पितृ, पितृपदेश है, यह आपके क्या हो जाएगा, बताइए सही है या गलत है, बताइए। प्रोड प्लस, प्रोड, प्रोड है, प्रोड का क्या हो जाएगा, प्रेप प्लस उड, उड नहीं होगा ये, ठीक है, प्रेप प्लस उड है, तो ये आपके सही हो जाएगा प्रोड का, तो हाँ ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। निरी है, नी प्लस ई है, नी प्लस ई है, निरी है का नहीं होगा, ये विसर्ग संधि नहीं होगी यहाँ पे, निर प्लस ई है होगा, क्या होगा, निर प्लस ई है, ठीक है। और प्रोड का मैंने आपको बता दिया। नवोडा का नौ प्लस उडा, नवोडा का नौ, नौ प्लस उडा सही है, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है, ये आपके गलत है, और ये भी आपके गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड इसमें गलत होगा, ये वही बोनस जाएगा ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, शरद चंद्र का संधि क्या होगी, तो बताइए शरद चंद्र की क्या होगी संधि, शरद चंद्र होगा ये, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। शरद चंद्र की क्या हो जाएगी, शरद चंद्र, ठीक है। जैसे उत प्लस ज्वल होता है उज्ज्वल, ऐसे उत प्लस लेख होता है उल्लेख, उत प्लस चारण होता है उच्चारण, ऐसे मित प्लस टी होता है मिट्टी, ऐसे है ये, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके सामने निष्ठुर का संधि विच्छेद होगा, तो निष्ठुर का संधि विच्छेद कौन सा होगा बताइए। नी प्लस ठुर, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि मैंने बताया आपको ए ओ अर, तो महर्षि आ गया, इसमें महर अर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
गुण संधि का क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। मैंने बोला ए, ओ और अर, ये किस में आएंगे, गुण संधि में। तो बीच में जहां से तोड़ना है वहीं आएंगे ये। तो महर्षि किस में आ जाएंगे, आपके गुण संधि में। नेक्स्ट, यण स्वर संधि में निर्मित शब्द, यण में कौन सा नहीं बन रहा है, इसमें से बताना है आपको। तो कौन सा नहीं है, अभ्यावेदन। तो ठीक है, मैंने बीच में क्या बोला, यण संधि में य, र, ल आएगा, ठीक है बीच में। तो कौन से में नहीं आएगा, अब आपके अभ्यावेदन में आ गया ये, ठीक है। स्वागत में आ गया, आपके आ गया क्या, सु प्लस आगत आ गया, व आ गया, ठीक है। ये अलावा स्त्रुपयोगी में यह आ गया। स्वाधीन का क्या होगा बताइए, स्व प्लस अधीन क्या हो जाएगा, स्व प्लस अधीन। तो इसमें तो ये ही नहीं, आपके दीर्घ संधि की है, वेरी इंपॉर्टेंट अपवाद है ये, ठीक है, याद कर लेना। स्वाधीन में क्या आएगा, दीर्घ संधि, भागकर आप यण संधि मत करके आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुटेरा शब्द का सही विभाजन है। तो लुटेरा शब्द का सही विभाजन क्या है, लूट प्लस एरा क्या हो जाएगा, लूट प्लस एरा किस में आएगा, लुटेरा। तो ये किस में आएगा, आपके दीर्घ में, ठीक है, दीर्घ संधि में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो बिल्कुल सही है। तो गुरुपदेश आपके गलत है, षड्मूर्ति गलत है, उच्छृंखल गलत है, मिष्टान्न, मिष्टान सही है क्या आपके, बिल्कुल बताइए। मिष्ट प्लस अन्न, तो ये सही है बिल्कुल, क्या हो जाएगा, मिष्ट प्लस अन्न, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके, मिष्टान। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद्यालय शब्द में है। तो विद्यालय शब्द में क्या है बताइए, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, ये तो अभी मैंने आपको बताई कौन सी है, विद्या प्लस आलय। नेक्स्ट है दैत्यरी, दैत्य अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है। तो दैत्यरी का क्या हो जाएगा, दैत्यारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैत्यारी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प है जिसकी संधि सही नहीं है, कौन सा है बताइए। एक प्लस एक, एक एक, तो इसमें आपके डबल मात्रा आएगी, ठीक है ना, एक एक की क्या आएगी, डबल। ये आपके जलोग सही है, ठीक है। सठ मास षणमास सही है, सठ प्लस मास षणमास, जल प्लस ओग जलोग, सु प्लस अच्छ स्वच्छ, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है। तो बताइए इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, फटाफट बताइए। मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा सही है। देवी अर्पण, देव्यर्पण सही है, देव्यर्पण होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वाग प्लस ईस, वागीस सही है। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु, तो ये वर्षा ऋतु आपके गलत है। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु, ये एक बार चेक करो कि क्या होएगा इसका आंसर, फटाफट चेक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु, ये गलत है या सही है, ठीक है। नेक्स्ट, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पवन का मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, पो प्लस अन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पावन होता तब पऊ प्लस अन हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा और आप फटाफट पढ़कर जवाब दीजिए। किस शब्द में गुण संधि है। तो गुण संधि किस में है, भारतेंदु में। कैसे है, भारतेंदु में, भारत प्लस इंदु। तो आपके मैंने गुण संधि के लिए क्या बताया था, क्या आना चाहिए, ए ओ अर। तो आ गया ना ए, तो बस हो गया वहीं पे ढेर क्वेश्चन, ठीक है। महा प्लस उदय, तो महा प्लस उदय किस में आएगा, आपके महोदय, क्या हो जाएंगे, महोदय। आपसे नम्र निवेदन है, वही महोदय, ठीक है। तो महोदय में क्या हो जाएगा, आपके गुण संधि, ठीक है। मैंने आपको बोला ए ओ अर, तो किस में आएंगे, ओ आ गए ना, तो क्या हो जाएगा आपके गुण संधि। नेक्स्ट, इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो बीच में से वर्ड तोड़ो और सीधे आंसर पाओ। तो क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि। और जब ई और आ, ई और आ आपके क्या बना रहे हैं, या, क्या बना रहे हैं, या, तो क्या हो जाएगी, यण संधि। यण संधि में क्या बताया मैंने, यारा लावा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, माहोसदम शब्द का संधि विच्छेद है। तो माहोसदम शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होएगा, तो वही मैंने आपको बताया, माहोसदम का क्या हो जाएगा,
महा प्लस औषधम क्या हो जाएगा, महा प्लस औषधम, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब महोषधम कैसे बनेगा, आपके आ और औ ये क्या बन रहे हैं, आपके आ और औ मिलके क्या बना रहे हैं, औ। तो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। जब मात्राओं की वृद्धि हो जाए ना उसको कहते हैं वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके महोदय महेंद्र, क्या है, महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, महेंद्र। तो महेंद्र को आप ध्यान रखिए और महेंद्र पे ध्यान रखो और बोलो क्या आएगा आंसर इसका। तो महेंद्र में मैंने आपको गुण संधि में क्या बताया था, ए ओ अर, तो आपके हो गया गुण संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट पढ़कर जवाब दीजिए। नायक में कौन सी संधि है, तो नायक में कौन सी आ रही है, आपके आए, क्या आ रहे हैं भाई साहब, आए आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, आए, आए, आइए, आई, औ, आओ, किस में आते हैं, अयादी संधि में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद करना है, आई, औ और आओ, ठीक है, ये किस में आते हैं, आपके अयादी संधि में। नेक्स्ट है, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, भो प्लस अन, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, औ, क्या बन जाएगा, औ, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीस में कौन सी संधि है, तो ग्रीस में कौन सी संधि है, फटाफट बताइए। गिरी प्लस ईस, क्या बनेगा, गिरी प्लस ईस, तो क्या बनेगी आपके दीर्घ संधि, ठीक है। गिरी, ये ऐसी गिरी, फिर ऐसे गिरी, तो कैसे गिरी, ऐसे गिरी, ठीक है, गिरी प्लस ईस। नेक्स्ट, भानुदय में कौन सी संधि है, तो भानुदय में कौन सी है, बताइए भानुदय में कौन सी संधि है, फटाफट। वही आपके भानु, छोटे भानु प्लस बड़े छोटे उदय, ठीक है, भानु प्लस उदय, तो ये बड़े बड़े भानुदय बन जाएंगे, तो आपके क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि, क्या हो जाएगी, दीर्घ। नेक्स्ट है, गंगोदक का कौन सी संधि है, तो गंगोदक, गंगोदक वेरी इंपॉर्टेंट, गंगोदक में आपके क्या हो जाएगी, वो ए ओ अर, ठीक है, ध्यान रख लेना ए ओ अर को, तो आपके ओ आ रहा है, तो गंगोदक बन गए साहब। नेक्स्ट, न्यून में कौन सी संधि है, तो बताइए न्यून में कौन सी है, वही आपके क्या बन रहा है, य र ल व, अगर ये बनेंगे आपके तो किस में बनेंगे, यण संधि में। तो न्यून वेरी इंपॉर्टेंट, न्यून, नी प्लस ऊन, क्या, नी प्लस बड़ा ऊन, तो ये हो जाएगा आपके न्यून, और न्यून का क्या बनेगा, यण। नेक्स्ट, पावक में कौन सी संधि है, मैंने अभी आपको बताया, वही आपके अय, आय, ठीक है, अय और आय और औ और आओ, तो किस में बनेंगे आपके ये, अयादी संधि में, किस में बनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, अयादी संधि में, ठीक है। नेक्स्ट है, नयन में कौन सी संधि है, वही वापस रिपीटेड क्वेश्चन है, वही आपके क्या बन रहे हैं, अयाद, अय, क्या बन रहा है, अय, तो अय किस में बनेगा, अयादी संधि में। नेक्स्ट, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, तो प्रत्युपकार में कौन सी संधि बनेगी, आपके क्या बनेगा, प्रति प्लस उपकार, ठीक है, तो प्रति प्लस उपकार, ई और ए ये आ रहा है बीच में, तो ये बन गया, तो किस में बनेगा, ये आपके यण संधि में बनेगा, किस में बनेगा, यण में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण है, तो वही देखना है आपको, आई, आई, औ, आओ कौन से में है, तो कौन से में है, गायन में आ गया आपके आई, क्या आ गया, आय, गाय, गायन। व्यायाम में कौन सी संधि है, तो व्यायाम में, व्यायाम, 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 व्यायाम करते हैं हम, वो व्यायाम में कौन सी संधि है, आज पता चला यण संधि होती है व्यायाम में, कौन सी होती है, यण, क्यों, आपके क्या आएगा, व्यायाम का क्या होगा, वी प्लस आयाम, क्या होगा, वी प्लस आयाम, तो क्या बन जाएंगे आपके, ई और आ क्या बना रहे हैं आपके, क्या बना रहे हैं, वी, ई और आ, तो आपके क्या बना रहा है ये, व्यायाम, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या हो जाएगा, यण संधि, ठीक है। नेक्स्ट है आपके साधुआ चरण, साधुआ चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है, तो किस में होगा सबसे सही, साधु प्लस आचरण, साधुओं के आचरण हाईफाई होते हैं, तो आपको याद कर लेना है, साधु प्लस आचरण साधुआचरण है, ठीक है। नेक्स्ट है,
किस क्रमांक में मधु प्लस आचार्य की संधि है? तो मधु प्लस आचार्य की संधि को क्या कहेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्वाचार्य होंगे, पहले ही हो जाएंगे आपके। जो मध्वाचार्य जी है वो ही होंगे आपके मधु प्लस आचार्य। ठीक है। किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? तो बताइए वृद्धि संधि किस में है? वृद्धि संधि किस में नहीं है? नहीं है बताना है कि किस में नहीं है। आपके स्व और ऐच्छिक में स्वैच्छिक हो गया, डबल मात्रा आ गई। ठीक है, डबल मात्रा डबल मात्रा, सीधी बात है, वृद्धि मात्राओं की वृद्धि तो आपके क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि। तो एक ही बार में आ गया पकड़ में, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा क्या हो जाएगा आपके? गलत आंसर। नेक्स्ट है, बस यहीं से पकड़ना है, वृद्धि मतलब जिसमें मात्राओं की वृद्धि। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस क्रम में अयादी संधि नहीं है? अयादी वहीं आपको देखना है, आई आई औ आओ, क्या देखना है? ए का तो क्या बनेगा? आई, और बड़े ए का क्या बनेगा? आई, और बड़ा ओ का क्या बनेगा? औ, और बड़ा ओ का क्या बनेगा? आओ। ठीक है, तो जैसे आई आई औ आओ कौन से में है ये देखना है, अगर जिसमें नहीं है वहीं अपना आंसर। तो आपके श्रावक में आओ आ गया, ठीक है, गाय आ गया आई, ठीक है, और अब आ गया गवेंद्र, और नयनस्त इसमें नहीं है भाई। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नी प्लस अस्त नयस्त इसमें नहीं होगा, क्योंकि ई और ए क्या बना रहा है आपके? ये क्या बना रहा है? ये। ठीक है, नेक्स्ट, मतेक्के में कौन सी संधि है? तो मतेक्के में फिर वापिस आ गए मतेक्के साहब, तो इनका मत खराब चल रहा है इसलिए ये बार बार आ रहे हैं। तो बताइए मत एक्के, मतेक्के, तो मतेक्के का पहले तो ये बताइए मतेक्के की संधि विच्छेद क्या होती है? ठीक है, मत प्लस एक्के क्या होता है? मत प्लस एक्के। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है किस में डबल मात्रा आती है। वैसे ये डबल मात्रा किस में आती है ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें मात्राओं की वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रेक्षण शब्द बना है, तो प्रेक्षण शब्द किससे बना हुआ है आपके? प्र प्लस इक्सन। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी नहीं दिमाग में आता कि हम इसको प्र प्लस इक्सन कर दें, कुछ और आ जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं आएगा, इसको तो जाते ही गलत कर देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है गुण संधि से बना शब्द। बताइए भाई, गुण संधि। अब गुण संधि के गुण याद करो, गुण संधि के गुण याद है तो आप गुण संधि बता देंगे। ठीक है, तो बताइए क्या होएगी गुण संधि, कैसे होएगी, किस में होएगी? तो आपके ये हो जाएगी साहित्योनजित में। किस में हो जाएगी? साहित्योनजित। वही फिर मैंने आपको बताया ए ओ अर। ठीक है, अगर ये याद है गुण संधि का गुण आपको, तो आप डायरेक्ट ओ देख लिया तो ओ साहित्य प्लस, साहित्य प्लस क्या हो जाएगा आपके? उन्नति। अब साहित्य प्लस उन्नति कर रहे हैं और फिर अब हम ए को और ऊ को मिला के ओ बना रहे हैं, तो हमको याद आ गया कि गुण संधि के गुण यही है, ए ओ अर, इसलिए हमने क्या कर दिया? फोर्थ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, गुण संधि का उदाहरण है, बताइए फटाफट भाई, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। गुण संधि का उदाहरण है, बताइए गुण संधि का उदाहरण क्या होगा? तो भारत प्लस इंदु, भारतेंदु, वहीं मैंने आपको बोला क्या आना चाहिए? ए ओ अर। ठीक है, ए आ गए तो एक आ रहे हैं यहाँ पे, दोनों वर्डों को तोड़ने जोड़ने की जगह जहाँ पे मिलेगी ना वहीं मिलेंगे इनके गुण, इनके हर चीज के। किसके? दीर्घ संधि ले लो, चाहे वृद्धि ले लो, चाहे अयादि ले लो, चाहे यहाँ पे कौन सी संधि है एक और वो भी ले लो। ठीक है ना बच्ची, जो 5 संधि है पांचों की पांचों ले लो, फिर उनमें सब में क्या दिखेगा आपको? जहां से आप वर्ड तोड़ोगे वहीं पे इनके गुण दिखेंगे, और उन गुणों को अगर आपने पहचान लिया तो आप सक्सेसफुल हो जिंदगी में, कभी भी घबराओगे नहीं। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में सही विच्छेद है? संधि का सही विच्छेद बताना है। ठीक है, विच्छेद है मतलब ये नहीं कि ऐसे ही तोड़ दिया कहीं से भी मन में है वहीं से, नहीं ऐसे नहीं तोड़ना। ठीक है, संधि के नियमों से तोड़ना है, पटवारी भर्ती 2008 में आया हुआ है। तो बताइए किस में सही है? ठीक है, वधुल्लास, वधु प्लस उल्लास। ठीक है, अब ये गलत है आपके। ठीक है, वधु प्लस उल्लास ये गलत है आपकी। पद्धति, पत प्लस हति, ये भी भाई बिल्कुल गलत है। कुलटा, कुल प्लस अटा, ये भी आपके गलत है। जलोर्मी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जलोर्मी, जल प्लस उर्मी। ठीक है, नेक्स्ट, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण कौन से में नहीं है। पटवारी भर्ती 2008 में आया, इतने पहले इतने टफ क्वेश्चन आते थे, देख लीजिए आप।
तो बताइए कौन सा इनमें से सही संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब गलत कौन सा है इनमें से। तो बताइए मृद प्लस में मरण में, ये वेरी इंपॉर्टेंट सही है। प्र प्लस ऊड प्रौढ़, ये भी सही है। अपजात अप प्लस जात, ये भी सही है क्या, अपजात भी सही है। तो मन प्लस प्रसाद मनोप्रसाद, ये तो भाई साहब बिल्कुल यहीं पे दिख गया कि गलत है। ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट है किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है। तो आप बताइए किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है, फटाफट बताइए किस किस क्रमांक में है। तो किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है, इनमें से कौन से में है सही संधि का उदाहरण, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस में सही संधि का उदाहरण है। शिशु प्लस एक क्या, शिशु एक क्या, वहीं आपके मात्राओं की वृद्धि तो क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि, और एक बार में हमारे इनके गुण पकड़ में आ गए तो हम यूं ही तोड़ देंगे, ठीक है ना। आगे, ठीक है, जैसे गो प्लस इंद्र बनेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, गवेंद्र बनेगा, ये गलत कर दिया भाई यहाँ पे। सट प्लस मुख क्या बनेगा आपके, सट प्लस मुख से क्या मिलेगा, षणमुख, सन्मुख मिलेगा, ठीक है। अभी आपके ये डे नहीं आएगा यहाँ पे, न आएगा, ठीक है, न ऐसा, ठीक है। चतु प्लस कपाल, तो इसका क्या बनेगा आपके, चतु प्लस कपाल से क्या बनेगा आपके चतुष्कपाल, क्या बनेगा, चतुर कपाल नहीं बनेंगे भाई, आपके चतुष्क कपाल बनेंगे, चतुष्क, चतुष्क, ठीक है, ऐसे पाल जिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो वहीं आपको सही बताना है, अब की बार सही कौन सा है। तो मरु दारिणी, मरुत प्लस दारिणी गलत भाई। अनुविक्सा, अनु प्लस इक्सा वेरी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सही हो गया। अभिप्सित, अभिप्सित क्या हो जाएगा, अभि प्लस इप्सित, तो आपके अभी प्लस इप्सित गलत है, कैसे गलत है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, गलत है। अनुवेशना, अनु प्लस ऐसना, तो ये आपके यहाँ पे मात्रा नहीं आएगी, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने, अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अनविक्सा में अगर आपको यही वर्ड क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा, लेकिन ये इक्सा है ना, एक इक्सा ऐसी होती है, ठीक है, और एक इक्सा ऐसी होती है, तो भाई इसको याद कर लेना और इसको भूल जाना बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस क्रमांक में सही संधि हुई, तो फटाफट बताइए कौन सा ऐसा इन चार ऑप्शनों में से किस में सही संधि हो गई, बताइए। तो ये आपके हो जाएगा मीरा प्लस अयन मीरायन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीरा प्लस अयन मीरायन आपके सही संधि हुई है। पूर्व प्लस अहन, ये वैसे ही गलत हो गया। क्रय प्लस तव्य, वैसे ही चाहो, मन मतलब मन में आ रहा है वहीं से तोड़ रहे हैं, ठीक है। मनस प्लस ये लो, फिर तोड़ दिया कहीं से भी, ठीक है। तो नेक्स्ट है किस क्रमांक में शब्द गते, ये थोड़ा पेपर बनाने क्वेश्चन बनाने वाला कमजोर था, जो ये अभी ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, वो टीचर थोड़ा, खैर बुराई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ज्यादा ही ऑप्शन सीधे दे दिए, ठीक है ना। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये गलत है। किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है, तो बताइए संधि नियम का अपवाद है कौन सा है भाई, बताइए कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्षोहिणी, कभी सुना है क्या अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, तो ये अक्षोहिणी नहीं होता, अक्षोहिणी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अक्षो ही और नी होना चाहिए, नी, ठीक है ना। ये आपके अपवाद है, ये ध्यान रख लेना। अगर गुण अगर आपके समझ में आ गए हो ना, तो ए ओ अर, क्या, ए ओ अर के हिसाब से आपके यहाँ डबल मात्रा नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है, सिंगल मात्रा आनी चाहिए थी, लेकिन ये अपवाद है, इसको याद कर लेना, ठीक है भाई। गुण संधि के अकॉर्डिंग तो यही बनना चाहिए था अक्षोहिणी, लेकिन ये ऐसे होता है, रियल वर्ड ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें स्वर संधि से बना है, तो वही स्वर संधि उसके 5 भेद, उनमें से मिलाइए कि कौन सा है इसका भेद, फटाफट मिलाइए कौन सा है। तो आपके तल्लीन, तत् प्लस लीन तल्लीन, विच्छेद, वी प्लस छेद विच्छेद, शरत प्लस चंद्र शरत चंद्र, तो सारे के सारे व्यंजन हो गए अब तक। अब है हमारे दीक्षांत भाई साहब, और दीक्षांत है, जो दीक्षांत है ना, वो दीक्षा प्लस अंत है, यानी कि दीक्षांत, तो कौन सी हो गई, दीर्घ संधि, कौन सी हो गई, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है
किस क्रमांक में यण, वही यण के गुण याद करने हैं अपन को। यण के कौन कौन से गुण हैं, तो बताइए कौन कौन से होते हैं आपके, बताइए फटाफट कौन कौन से होते हैं यण संधि के। य, र, ल, व। अभी किस किस में आता है, तो किस में आ रहा है क्या, बताइए किस में है, इसमें आ रहा है, ठीक है, आपके इसमें आ रहा है, ठीक है। मात्रानंद, क्या बात है, मात्रानंद में आपके यण संधि है क्या, बताइए। कैसे है, अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और यद्यपि, यद्यपि में तो है, महर्षि में नहीं है भाई। महा प्लस ऋषि तो क्या हो जाएंगे, महर्षि, महर्षि, ठीक है। महा प्लस ऋषि तो महर्षि हो जाएंगे। तो ये बताइए कि मात्रानंद में यण संधि है क्या, तो है ना। क्यों, क्योंकि ये त्रय में है ना, त्रय में र है, तो र हमको दिख नहीं रहा है वैसे, वैसे है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एक जॉइंट वर्ड है। जॉइंट आपका क्या बोलते हैं, जॉइंट है, लेकिन इसमें त्रय, वर्ण बोलते हैं, वर्ण, क्या बोलते हैं, वर्ण, वर्ड नहीं वर्ण बोलते हैं, वर्ड तो आपके शब्द होता है। नेक्स्ट है भावुक। भावुक का संधि विच्छेद किस क्रम में है, तो भावुक का संधि विच्छेद किस में है, बताइए इनमें से किस में है। तो ये हो जाएगा आपके भावुक, और भावुक का होता है आपके, भावुक शब्द को देखकर आप खुद भावुक नहीं हुए, ठीक है ना। आपको सिर्फ यहाँ पे बहुक करना है, ठीक है, भौंकना भी नहीं है, लेकिन भौ प्लस उक करना है, ठीक है। क्यों करना है, तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि आओ, आई आ, आई औ आओ किस में आते हैं आपके, अयादि संधि में, किस में आते हैं, अयादि संधि में। नेक्स्ट है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो वृद्धि जिसमें मात्राओं की वृद्धि, तो किस में नहीं हो रही, मात्राओं की वृद्धि हो गई, हो गई, हो गई, इसमें नहीं हो रही, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा यही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयादि संधि में ए के बदले क्या हो जाता है, वाह रे वाह, क्वेश्चन बनाने वाले, अयादि संधि में ए के बदले क्या होता है, वाह, क्वेश्चन भी हाई फाई बना दिया, ठीक है ना। ए के बदले जब हम बात करें, मैंने आपको बताया अयादी में आई आई, सारे ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन ए के बदले पूछा है तो आई आएगा। अगर ए के बदले पूछता ए, तो ये आई आ जाता, ठीक है। ओ के बदले पूछता तो क्या होता, औ, और ओ के बदले पूछा होता तो आओ, ठीक है। तो ये औ, ओ, औ, ए, आए, ए, आए, भाई साहब अगर इनको आप 10 5 बार अगर बोल दोगे ना, आई आई औ आओ, आई आई औ आओ, तो सच में एक नई रिंगटोन बन जाएगी। उसको आप फिर फोन पे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। किस क्रम में संधि का सही प्रयोग प्रयोग नहीं हुआ, तो बताइए। भाई हिंदी है ना, अच्छे अच्छों के बिंदी लगा देती है, हर किसी के समझ में नहीं आती। प्योर हिंदी, प्योर हिंदी बहुत टफ है, इंग्लिश से बहुत टफ है, इंग्लिश तो वेरी इजी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ, तो बताइए किस में नहीं हुआ। शब्द प्लस इतर शब्देतर हो गया, इसमें रजनी प्लस ईस रजनीश में हो गया, हेम प्लस कार अहंकार में हो गया, लेकिन इसमें नहीं हुआ, ठीक है ना। अनु प्लस दीत, तो ये ऐसे दीत नहीं लिखना, सीधे ही, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा इसका, बताइए। ये जो आपके अनु है ना, ये नु ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये नु ऐसे से ऐसे हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। न्यू से न्यू हो जाएगा, बस ये ध्यान रख लेना, बस इतने से। अनुदित में न्यू से न्यू हो जाएगा, ठीक है। किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है, तो बताइए अयादि, फिर वहीं आपको आई आई औ आओ याद करना है, बस अयादि का गुण पता होना चाहिए। अगर अयादि के गुण याद है ना, तो आपका हर क्वेश्चन आप जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन को हल करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो अयादि संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, इनमें से आपके ये हो गए, इनमें आपको दिख रहा है दायिनी, क्या, दायिनी, तो आपको दिख रहा है ना अय, ठीक है ना, ठीक है, क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, ठीक है। तो दे प्लस इनी, ए प्लस ई, आई क्या बन जाएंगे, तो ए का क्या बन रहा है, आई, वेरी इंपॉर्टेंट है, यही तो अभी पूछा था ऊपर क्वेश्चन बनाने वाले ने 2011 पटवारी में। चंद्रोदय शब्द में, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, बताइए चंद्रोदय में कौन सी है,
फिर मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपको गुण याद होने चाहिए। चारों के गुण याद है ना तो आपको सब कुछ याद है। तो गुण क्या, जड़ में तो आपको क्या बताया मैंने, यरल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, गुण संधि में ए ओ अर, क्या, ए ओ अर, तो आपको दिख गया ओ, चंद्रो, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय दिख गया ना, तो वही दिख गया बस। क्वेश्चन करने में वाह रे वाह, क्वेश्चन आया, शीला तभी नाचेगी तब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है, किस कैसे कर दी रचना देखिए भाई। शीला तभी नाचेगी तब उसे पूरे पैसे मिलेंगे, अगर आधे पैसे मिलेंगे तो आधे नाचेगी, पूरे पैसे मिलेंगे तो पूरी नाचेगी। अब आधा नाच कैसे होता है ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो तब ही, तब प्लस ही, तब ही का क्या हो जाएगा, तब प्लस ही। तो यह राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 में इतना टफ, तो आपने ऐसी हिंदी कभी नहीं पढ़ी होगी जो देख लो, तब प्लस ही, तब ही, तभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है ना, शब्द होते हैं ना आपके दो तरह के, तब और ही, ये अलग अलग तरह के शब्द बन गए। तद्भव और तत्सम होते हैं ना वो ऐसे, अब उनको जोड़कर आपके तभी बना दिया, ऐसे वर्ड है ये, ठीक है ना। इनकी तो संधि भी पहचानना बहुत भारी है भाई। नेक्स्ट, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, तो बताइए व्यर्थ में किसकी हुई है, वी प्लस अर्थ, सॉरी, एक बार मैं आपको लिख देता हूँ, वी, वी प्लस क्या बन जाएगा इसका, वी प्लस अर्थ बन जाएगा, ठीक है। वी प्लस अर्थ तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट, महेश शब्द का संधि विच्छेद है, तो महेश का क्या होएगा, महा प्लस ईस, क्या हो जाएगा, महा प्लस ईस। तो आपके आ और ई क्या बनेंगे, ए, तो वहीं आपके क्या हो जाएगी गुण संधि, क्या हो जाएगी, ए, ठीक है। नेक्स्ट, अन्वय का संधि विच्छेद होगा, तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस ए, क्या हो जाएगा, अनु प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगी आपके यण संधि, क्या हो जाएगी, यण संधि, ठीक है। नेक्स्ट, यण के गुण आपको पता है क्या क्या है, ये व र, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या करना है आपको, दीर्घ करना है, ठीक है, क्या करना है, दीर्घ। तो आपको कैसे करेंगे, आपके देव प्लस जैसे इंद्र है तो उसको देवेंद्र कर देंगे, ठीक है। तो देव प्लस इंद्र है तो इसको देवेंद्र करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके गुण संधि, क्योंकि ई, ए और ई मिलके ए हो गया, ठीक है। अगर सूर्योदय करेंगे तो सूर्य प्लस उदय, तो आपके सूर्य प्लस उदय ओ हो गया, तो वही आपके गुण संधि हो जाएगी। महा प्लस ऋषि है तो महर्षि कर रहे हैं इसके आपके, वही आपके अर हो रहा है, अर ये ध्यान रख लेना, ये और ये तीनों वर्ड है ना आपके, किसके हैं आपके, ये यण संधि के, यह वर वाले, ठीक है ना, यह वर है। रे भी छुपा होता है, महर्षि में दिख नहीं रहा, याद कर लेना, ठीक है। सॉरी, ये आपके यण संधि के तीनों नहीं है ना, ये तीनों थोड़ी होंगे, मैं भी आपको थोड़ा, महर्षि में तो आपके ए ओ अर हो रहा है, तो ये तो गुण संधि का हो गया। लेकिन आपके देवेंद्र और सूर्योदय दोनों में ए और ओ हो रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ये दोनों किसके हो जाएंगे, गुण संधि के हो जाएंगे, ठीक है। और दैत्यारी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दैत्यारी आपके दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, तो बताइए परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी है। पर प्लस उपकार, तो क्या हो जाएगी, पर प्लस ए और उ, क्या हो जाएगा, ओ, तो गुण संधि, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्बोष्ट का संधि विच्छेद है, तो बिम्बोष्ट का संधि विच्छेद कौन सा होगा, इनमें से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बिम्बोष्ट का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा, बिम्बोष्ट, बिम्बोष्ट का संधि विच्छेद होगा बिंब प्लस ओष्ठ, क्या हो जाएगा, बिंब प्लस ओष्ठ, तो किस में आएगा ये आपके वृद्धि संधि में, क्योंकि मात्राएं बढ़ गई है ना, दिख रहा है क्लियरली ऊपर ही। नेति का संधि विच्छेद होगा, नेति का संधि विच्छेद क्या होगा, न प्लस इति, वेरी इंपॉर्टेंट है, न प्लस इति, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके गुण संधि, ठीक है, ए दिख रहा है ना आपको। नेक्स्ट, उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद है, तो उच्छिष्ट का क्या हो जाएगा आपके उत प्लस शिष्ट, या आपके व्यंजन संधि आ जाएगी, ठीक है, उत प्लस शिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इनमें से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है बताइए, ये हो जाएगा उद्धत, उत प्लस क्या हो जाएगा इसका हत,
वेरी इंपॉर्टेंट है। उत प्लस हत करना, दत्त मत करके आ जाना, ठीक है। ऐसे हर किसी क्वेश्चन पर दतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उत प्लस हत क्या हो जाएगा आपके उद्दत, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके नेक्स्ट भी था तपोवन, उसका क्या हो जाएगा विसर्ग संधि तप प्लस वन। दुरुपयोग में क्या हो जाएगी विसर्ग संधि दो प्लस उपयोग, ठीक है। परमोषध में क्या हो जाएगी परम प्लस औषध। तो भाई इसमें मात्राओं की वृद्धि क्लियरली दिख रही है तो परमोषध हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट है डाक घर का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है। तो डाक घर का जब स्वर लोप करेंगे तो क्या करते हैं डाकघर, भाई साहब हाँ, गांव में आज भी डाकघर बोलते हैं डाकघर, ठीक है। डॉक्टर को भी डॉक्टर को भी कहते हैं डाक दर, ठीक है ना, ऐसे वर्ड है ये राजस्थान पुलिस में हाई फाई पेपर बनाया 2011 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सच्चिदानंद का संधि विच्छेद। तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कौन सा है बताइए, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कौन सा है बताइए। तो मैंने आपको बताया 3 बार तोड़ना है, सत प्लस चित्त प्लस आनंद। तो सचित भी बोल सकते थे आप, लेकिन सत अलग तोड़ दिया, चित्त अलग तोड़ दिया, आनंद कर दिया, ठीक है। तो सत चित्त प्लस आनंद, ठीक है। नेक्स्ट छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है। तो छत्र छाया शब्द में अशुद्धि क्या है, तो संधि है, क्यों, क्या होएगा इसका छत्र प्लस छाया, तो इसको होएगा आपके छत्र छाया, छत्र और यहाँ चाद आएगा, ठीक है, ऐसे बनता है ये छत्र छाया। नेक्स्ट संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो संस्कृत का संधि, संस्कृत शब्द का नाम ही संस्कृत है और फिर उसमें संधि विच्छेद करना है, तो क्या हो जाएगा सम प्लस कृत, वेरी इंपॉर्टेंट है, सम प्लस कृत संस्कृत, ठीक है, क्या हो जाएगा सम प्लस कृत संस्कृत, ठीक है। ऐसे आपके अगर संस्करण होता तो संस्करण में क्या हो जाता सम प्लस करण, ऐसे अगर आपके संस्कार होते तो सम प्लस कार, ऐसे आपके अगर संस्कृति होती तो सम प्लस कृति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्चारण का संधि विच्छेद है, जो आप उच्चारण करते हैं वहीं उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा उत्प्लस चारण, क्या हो जाएगा उत्प्लस चारण, व्यंजन संधि है सीधी, दिख रहा है क्लियरली, व्यंजन दिख रहा है लास्ट में पहले वर्ण के। वर्ण वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताइए फटाफट क्या होगा वृक्ष छाया का, वृक्ष प्लस छाया क्या हो जाएगा, वृक्ष प्लस छाया का क्या हो जाएगा वृक्ष छाया। किसमें आता है ये आपके, किसमें आता है व्यंजन संधि में, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप उसमें मत डाल देना वृक्ष छाया को, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको है ना ये मत करके आ जाना पहला वाला, ठीक है ना, फोर्थ आएगा इसमें। नेक्स्ट है सद्भावना का संधि विच्छेद होगा। तो सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, क्या होगा सत प्लस भावना, आपकी सत प्लस भावना में क्या आएगा सद्भावना, ठीक है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो परिच्छेद का क्या हो जाएगा परि प्लस छेद, ठीक है। जो ये आदत से आने की परंपरा है ना, अभी कम से कम 5 क्वेश्चन से चल रही है, तो इस परंपरा को ध्यान रख लिया आप। परिच्छेद ले लो, ठीक है, छत्र छाया ले लो आप, ठीक है, उसमें भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है ना, वृक्ष छाया ले लो उसमें भी ऐसे ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीश शब्द में कौन सी संधि है, तो ये आपके व्यंजन संधि है, क्यों है जगत प्लस ईस बोलते हैं इसलिए है, ठीक है। सारे नियम तो बहुत लंबे हैं लेकिन अपन को वर्ड सीधे याद करने हैं क्योंकि वहां पे आपको एग्जाम पास करना है, टॉपर नहीं बनना, ठीक है। तद्रूप में कौन सी संधि है, क्योंकि देखो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंसान के पास, ठीक है, स्ट्रेटजी से आप जल्दी जॉब लग सकते हैं, क्योंकि आपको एक सीट क्लियर करनी है, आपको वहाँ पे ऐसे नहीं है कि 10 की 10 सीट, 100 की 100, 5,000 की 5,000 सीट आपकी करनी है, नहीं, आपको सिर्फ एक सीट के आपके एग्जाम पास करने की आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस स्ट्रेटजी से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो आपके हैं तद्रूप में कौन सी संधि है, तो तद्रूप में क्या हो जाएगी तद्रूप में व्यंजन संधि, क्यों है तत् प्लस रूप, क्या हो जाएगा तत् प्लस रूप बोलेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही सद्बुद्धि होती तो सत प्लस बुद्धि कह देते हैं, ठीक है ना। दिग्दर्शक में कौन सी संधि है व्यंजन संधि है, क्यों, क्योंकि इसका क्या बनेगा दिक प्लस दर्शक, क्या बनेगा दिक प्लस दर्शक व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके वागदान में कौन सी संधि है, तो वागदान में कौन सी संधि है बताइए कौन सी है व्यंजन संधि है, क्यों, क्योंकि इसको क्या बोलेंगे आपके वाक प्लस दान, ठीक है, ऐसे करेंगे आप
विच्छेद। नेक्स्ट है विपजाल में कौन सी संधि है, तो विपजाल में आपकी कौन सी है, व्यंजन। क्यों है व्यंजन, कैसे करेंगे इसको विपजाल को, विपजाल का संधि विच्छेद कैसे करेंगे आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए, कोई बात नहीं। किस क्रम में सही संधि नहीं हुई, तो किस क्रम में संधि नहीं हुई बताइए। सड सट प्लस मुख सणमुख सही है, मैंने आपको बताया। जगत प्लस माता जगन माता सही है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जगन माता। तीर्थम कर, तीर्थम कर में क्या हो जाएगा, तीर्थम प्लस कर से तीर्थ कर सही है। तो आपके किस में नहीं, भवत प्लस निष्ठ है, भवन निष्ठ, ये कलश, ये गलत हो गया आपके, इसका क्या होगा, भवत प्लस निष्ठ का क्या हो जाएगा आपके बताइए, क्या हो जाएगा, भवन भवत प्लस निष्ठ का क्या हो जाएगा। ये वर्ड आपने कभी पहले पढ़ा नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा वर्ड है, इसको आप एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। इसका हो जाएगा आपके व ये डबल नहीं आएंगे, ठीक है, भवनिष्ठ। नेक्स्ट है रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, रामायण का बताइए, रामायण शब्द का क्या हो जाएगा, राम प्लस अयन क्या हो जाएगा, राम प्लस अयन। और अभी रामायण का तो बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है, ये पता भी होना चाहिए आपको, वरना एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट है सही संधि विच्छेद नहीं हुआ, बताइए सही संधि विच्छेद किस में नहीं हुआ, तो यही हो गया आपके राम प्लस अयन होगा, क्या होगा इसका, अभी ऊपर बताया मैंने पहले क्वेश्चन में, ऊपर वाले में, राम प्लस अयन। नेक्स्ट है किस क्रमांक में वाक प्लस ईस की संधि है, तो वाक प्लस ईस को क्या बोलेंगे आप, वागीस, वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ी मात्रा, ध्यान रख लेना, बड़ी मात्रा वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके सामने किस क्रमांक में वाग वाग वैभव की संधि विच्छेद है, तो वाग वैभव की किस में आएगी, ये वाग वैभव, ठीक है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है द के पहले यदि र, द के पहले यदि र स्वर आए तो री स्वर आए तो द किस में बदल जाएगा, तो किस में बदलेंगे हम उसको, ण में बदलेंगे, ठीक है। द के पहले यहाँ द आ रहे हैं और उसके पहले री आ रहा है, ठीक है, तो इसको इस द को किस में बदलेंगे हम, इसको बदलेंगे ड में। अब कैसे बदलेंगे, किस में बदलेंगे, मैं आपको बदलता हूँ जैसे कैसे बदलते हैं। जैसे आ गया मृद में, क्या आ गया, मृद में, तो मृद में को क्या करेंगे, मृण में, ठीक है ना, मृण में क्या करेंगे, मृण में, ठीक है। ऐसे आपको और भी वर्ड आएंगे आपके, ठीक है, उनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है, तो बताइए इनमें से किस में है सबसे सही उदाहरण, सम प्लस गठन संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट है, सम प्लस गठन क्या हो गया, समगठन, ठीक है, संगठन। ऐसे ही सम प्लस गठन की तरह आपके सम प्लस करण होता है, संस्करण, ठीक है, मैंने सम प्लस कृति बताया, संस्कृति बताया, ठीक है, आपको संस्कार का भी बताया मैंने, सम प्लस कार संस्कार हो जाएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों बोर हो गए हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है उद्दार में कौन सी संधि है, ठीक है, उद्दार में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, कौन सी है, व्यंजन संधि। कैसे हैं, उत प्लस हार करेंगे, यहाँ पे द्वार मत कर देना भाई साहब, नहीं तो आप है ना उसी द्वार से आओगे जिस द्वार से आप अंदर जा रहे हो एग्जाम देने, क्या करोगे आप, उत प्लस हार क्या कहलाएंगे, उद्दार, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है वाग्मय में कौन सी संधि है, तो ये तो सारी दुनिया को पता है कि क्या होगी, व्यंजन संधि, ठीक है, ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है, इसको व्यंजन संधि है, क्या कहेंगे, व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन तय या दे के आगे च या छ, क्या, तय या दे के आगे च या छ हो तो तय या दे के बदले या हो जाता है, तो क्या हो जाता है भाई बताइए, क्या हो जाएगा, च। अब कैसे होगा, जैसे उत, ठीक है, प्लस चारण, ठीक है, तो ये इसमें तय का क्या हो जाएगा, च, ठीक है, क्या हो जाएगा, च, तो उच्चारण, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, डबल बार रिपीट हो गया 11-12 में, और अब की बार भी आएगा ये। उल्लास में कौन सी संधि है, तो उल्लास में कौन सी संधि आपको बताना है, उत प्लस लास, क्या कहेंगे,
उत प्लस लास, तो क्या कहेंगे, उल्लास। नेक्स्ट है घुड़दौड़ शब्द का संधि विच्छेद है, तो घुड़दौड़ का संधि विच्छेद क्या होगा आपके, घोड़ा प्लस दौड़। वाह, अब देखो ऐसा संधि विच्छेद कौन कर सकता है, आप बताओ। घोड़ा प्लस दौड़ को क्या कहेंगे, घुड़दौड़। क्यों, यहाँ पर है ना जो आपके घुड़दौड़ है ना, वो ओ का ऊ हो जाता है। अब एक का तो क्या हो जाता है, जैसे एक तारा है, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि एक तारा, पढ़ा होगा ना एक तारा, इसको क्या लिखते हैं, एक तारा, एक प्लस तारा, ठीक है ना, प्लस यहाँ लगा लो, तो एक प्लस तारा लिखते हैं। तो कैसे बन गया ये, आप ऐसे ही आपके बनाए ये, ठीक है ना, घुड़, घुड़ और आपके दौड़, कैसे बना, घोड़ा दौड़, घोड़ा प्लस दौड़, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही हम बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने पेश आने वाले हैं। अभिषेक का संधि विच्छेद होगा, तो ये होगा आपके अभी प्लस सेक। अब ये वो सेक नहीं है जो आप पपीता सेक खाते हो, वो नहीं है, लेकिन है ऐसा ही, अभी प्लस सेक, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ठीक है। वो सेक ऐसा होता है, लेकिन ये ऐसा होता है, ये ध्यान रख लेना। अपवाद तरीके का, एक तरह का अपवाद कुछ नहीं है, लेकिन ये संधि है भाई, आपको एग्जाम में याद करना है, ठीक है ना। अभी प्लस सेक क्या हो जाएगा, अभिषेक। इन सब के नियम है, नियमों के अकॉर्डिंग ये ऐसे हो रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा कि मेरे कहने से हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके उद्धरण का संधि विच्छेद होगा, तो उद्धरण का संधि विच्छेद क्या है बताइए, उत प्लस हरण क्या हो जाएगा, उत प्लस हरण। नेक्स्ट है सन्मति का संधि विच्छेद होगा, तो सन्मति का क्या हो जाएगा, सत प्लस मति। ये आदत है, हर एक हर उसमें आ रहा है, ज्यादा कर ही आ रहा है। जगत प्लस आनंद, तो जगत प्लस आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा बताइए, जगदानंद, ठीक है। जगत प्लस आनंद क्या बनेगा, जगदानंद, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है सृष्ट, पृष्ठ, सृष्ट नहीं, पृष्ठ का संधि विच्छेद होगा, तो पृष्ठ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पृष्ठ प्लस थ, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, पृष्ठ प्लस थ, ठीक है, क्या हो जाएगा, पृष्ठ प्लस थ। नेक्स्ट है किस क्रमांक में अधिष्ठाता का संधि विच्छेद है, तो अधिष्ठाता का संधि विच्छेद क्या होगा, अधि प्लस स्थाता, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कर देना। इसमें ये मत करके आ जाना, ठीक है ना, ये गलत है, सही ये होगा, भाग के आप ये करके आ जाओ, जैसे अभी ऊपर हुआ था, पृष्ठ में कर दिया पृष्ठ प्लस थे, तो ऐसे था मत कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे आपको अधि प्लस स्थाता करना है, ठीक है। क्यों, जैसे प्रतिष्ठा की बात करोगे तो क्या करोगे आप, कैसे करोगे, प्रति प्लस स्था, ऐसे ही हो रहा है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमाण में कौन सी संधि है, प्रमाण में प्रमाणित करो कि कौन सी संधि है बताइए, प्रमाण में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन है, क्यों है, इसको करेंगे परमा प्लस न, क्या करेंगे, परमा प्लस न, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रमाण, वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यंजन संधि, ठीक है। आप इसका इसका संधि विच्छेद तो कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें व्यंजन संधि है। किस शब्द में रचना में संधि के नियमों का पालन नहीं हुआ, तो किस में नहीं हुआ, इनमें से बताइए। मनो प्लस कामना में नहीं हुआ क्या, कैसे नहीं हुआ बताइए, कैसे नहीं हुआ मनोकामना में, इसका मनोकामना में संधि विच्छेद करेंगे ना अगर आप, तो आपको एक आपने सुना होगा, कभी सुना था क्या, अधोपतन, ठीक है। क्या होता है, अधोपतन को अधपतन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अधपतन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं आप, अधपतन। ऐसे आप प्रातः काल लिखते हैं, प्रातः फिर काल, ऐसे मन कामना होगा ये, ठीक है, क्या होगा, मन कामना, मन, मन विसर्ग कामना, ऐसे आएगा ये, इसलिए गलत है, इसको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, एक तरह का अपवाद। जैसे ये मन प्रसाद लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा आता है मन कामना, ठीक है, तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट हो जी, आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद है, तो आशीर्वाद, आशीर्वाद का क्या हो जाएगा, आशीर्वाद, ठीक है। र साइलेंट कैसे आया, विसर्ग का र बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है आपके, विसर्ग का र, ठीक है। आशीर्वाद, पुनर्निर्माण, अंतर्देशीय, ठीक है, पुनर्वलोकन, पुनर्क्षण, ये सब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पुनर्निर्माण, अंतर्देशीय, पुनर्वलोकन,
ठीक है। और आपके पुनरीक्षण, पुनरीक्षण, पुनर्वलोकन, पुनर्निर्माण और अंतर्देशीय, तीनों के तीनों में रह विसर्ग का रह होगा रे बाबा, लाद याद कर लो। ठीक है। नेक्स्ट, विसर्ग संधि का उदाहरण, विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? हरिश्चंद्र। कैसे हैं भाई? अब मतलब विसर्ग संधि का उदाहरण ही हरिश्चंद्र है, सीधे देख लो आप कैसे हैं। मैंने आपको बताया विसर्ग संधि, ठीक है। तो विसर्ग संधि को आपको पहले मैंने बताया, आया हुआ था ये हरि प्लस क्या हो जाएगा आपके चंद्र, यहाँ पे विसर्ग है, ठीक है। अब से विसर्ग थोड़े बड़े लिखेंगे क्योंकि अब विसर्ग ही विसर्ग आएंगे। विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है इनमें से बताइए? तो ये हो जाएगा मनोयोग। क्या हो जाएगा? मनोयोग। मन, मन, ये विसर्ग और फिर योग, ठीक है। अब विसर्ग को बड़ा लिखेंगे क्योंकि विसर्ग ही विसर्ग के क्वेश्चन आएंगे। मनोहर में कौन सी संधि है? वही आपके मन विसर्ग प्लस हर, तो क्या हो जाएगा? मनोहर, ठीक है। क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक में कौन सी संधि है? तो एक एक में संधि कौन सी है? वृद्धि संधि। कौन सी है? वृद्धि, क्योंकि मात्राओं की वृद्धि हो रही है भाई, ध्यान रख लेना। एक प्लस एक क्या हो जाएगा? एक एक। नेक्स्ट है, निष्फल में कौन सी संधि है? तो निष्फल में कौन सी संधि है बताइए? वही विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? नी प्लस विसर्ग प्लस फल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वन ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि विसर्ग के आगे च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? तो विसर्ग का क्या होता है? से। क्या हो जाता है? से। यदि विसर्ग के आगे च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? से। क्या हो जाता है? से। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना। कैसे होता है बताऊं? कि कैसे होता है? ऐसे होता है भाई, जैसे आपके हैं, मैं बताता हूं आपको। आ, ठीक है, आ विसर्ग चर्य, तो क्या बनेगा? आश्चर्य। क्या बनेगा? आश्चर्य। बना कि नहीं बना? तो विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे अगर च या छ है तो यहाँ पे अगर च या छ आ रहा है ना, तो उस वजह से ये स बन रहा है, किसका? विसर्ग का। नेक्स्ट, निराशा शब्द का संधि विच्छेद है, तो निराशा का क्या हो जाएगा? नी प्लस आशा। क्या हो जाएगा? नी प्लस आशा। नेक्स्ट है, निर्विकार में कौन सी संधि है? तो निर्विकार में कौन सी? आपके विसर्ग संधि। क्यों है? नी प्लस विकार। क्या हो जाएगा? नी प्लस विकार, ठीक है। क्या हो जाएगा? नी प्लस विकार, ठीक है। नेक्स्ट, निर्धन में शब्द कौन सी है? तो संधि बताइए निर्धन में। वही आपके नी प्लस धन। क्या हो जाएगा? नी, नी, नी विसर्ग धन, धन। तो इसको प्लस नहीं बोलते, वैसे धन बोलते हैं संधि में, लेकिन आप याद कर लीजिए प्लस बोलने की आदत पड़ी हुई है इसलिए। वैसे इसको बोलेंगे जैसे यशोदा है, यशोदा का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा? यश विसर्ग धन दा, ठीक है। तो ये है यश विसर्ग धन दा, यशोदा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि हाथ भी दर्द नहीं करता, ठीक है ना, लाइक करने में। तो बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा? वही आपके बहिष्कार, बहिष, बही प्लस कार, ठीक है ना, विसर्ग संधि। क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? तो अपेक्षा में कौन सी है? गुण संधि है। कैसे? मैंने आपको बोला क्या क्या बनते हैं गुण संधि में, क्या क्या बनते हैं आपके? ए, ओ, अर, ठीक है। यही गुण संधि के गुण होते हैं, तो ए बना रहना अपेक्षा, ठीक है। जहां से तोड़ना है वहीं पे दिख जाते हैं इनके गुण, ये ध्यान रख लेना बस। चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद है, तो चिन्मय का क्या हो जाएगा? चित्त प्लस में। क्या हो जाएगा? चित्त प्लस में। चित्त प्लस में क्या हो जाएगा? चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चित्त प्लस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके चिन्मय। नेक्स्ट, उत्प्लस श्वसन का सही संधि किस क्रमांक पर है? तो उत्प्लस श्वसन का सही संधि किस क्रमांक पर है? आपके उच्च श्वसन पर। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना एक तरह का, क्योंकि इसमें ज्यादा कर डाउट होता है, तो उच्च श्वसन हो जाएगा, ठीक है। गवीस का ठीक संधि विच्छेद किस क्रमांक पर है? तो गवीस का क्या हो जाएगा? गो प्लस ईस। क्या हो जाएगा? क्या क्यों हो रहा है ये भाई? ओ का क्या बना रहे हैं हम? आओ, ठीक है, इसलिए हो रहा है ये।
क्यों? क्योंकि अयादी संधि की बात हो रही है। इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो विसर्ग संधि किस में नहीं है आपको ये बताना है। तो ये नीडर में नहीं है। सही है क्या? नीडर में विसर्ग संधि नहीं है, नीरव में है। ठीक है, निर्दय में है, निरोग में है, लेकिन नीडर में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द का, अब वो अपवादीय निडर याद कर लेना, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो बताइए, राम प्लस इस, ये पहला ही गलत हो गया आपके। ठीक है, यहाँ पर तो आपके राम प्लस ईस क्या हो जाएगा, रम, ये गलत हो गया ना यहीं पे ही। ठीक है, नेक्स्ट, तस्कर तत् प्लस कर, तो ये आपके सही है। भवदीय भवत प्लस ई है, सही है। अतएव अत प्लस एव सही है। नेक्स्ट है, किस शब्द में संधि नहीं है? किस शब्द में संधि नहीं हुई? तो बताइए किस शब्द में संधि नहीं हुई, बताइए किस शब्द में संधि नहीं हुई? तो बताइए फटाफट किस शब्द में संधि नहीं हुई? तो ये हो जाएगा आपके काजल। कोई अर्थपूर्ण सब्जेक्ट, अर्थपूर्ण वर्ण नहीं निकल रहे आपके, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, धनुष्टंकार में कौन सी संधि है? तो धनुष्टंकार में कौन सी है? तो ये आपके विसर्ग संधि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको लिखोगे आप धनु विसर्ग प्लस कार, टंकार 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 टंकार। ठीक है, ये ऐसे टंकार, धनु प्लस टंकार। किस शब्द में संधि का संयोग नहीं है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिज्ञा में जिसके अर्थपूर्ण शब्दों के वर्णों का मेल नहीं हो, जिसमें बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? तो ये आपके विसर्ग संधि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बही विसर्ग धन रंग। ठीक है, तो अंग अंग होएगा, सॉरी अंग, बही विसर्ग धन अंग, तो बहिरंग। ठीक है, नेक्स्ट, मनोयोग का मैंने आपको बताया, मनोयोग की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? मन प्लस योग। ठीक है, नेक्स्ट, विसर्ग संधि नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नम प्लस ते क्या हो जाएगा? नम प्लस थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, इनमें से एक पद में संधि में समास दोनों है, तो संधि में समास कौन से में है? दोनों में ही है, तो ये हो जाएगा आपके रामानुज में। कौन से में हो जाएगा? रामानुज में। ठीक है, रामानुज में समास कैसे है? राम का अनुज। ठीक है, ये तो हो गया समास, अब संधि भी इसकी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राकेश का संधि विच्छेद होगा, तो राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? राका प्लस इस, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा, तो सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? सप्त प्लस ऋषि। ठीक है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? पुनः 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 जन्म, पुनः प्लस जन्म। ठीक है, विसर्ग संधि है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सभी को अभ्युदय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस वाक्य में अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय में कौन सी है? यण संधि। कौन सी है? यण संधि। क्यों है आपके? यण संधि के लिए मैंने आपको क्या बताया था? यण संधि के लिए क्या बताया था आपको? य य र ल व। ठीक है, ये आना चाहिए, तो आपके ये बन गया अभी प्लस उदय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है? तो स्वर संधि का इनमें से कौन सा है? मनवंतर। कौन सा है? मनवंतर। ठीक है, मनवंतर का संधि विच्छेद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट, स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ, तो किस में नहीं हुआ? यद्यपि में। क्यों नहीं हुआ यद्यपि में? क्योंकि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ऊपर। ठीक है, किस समूह में सभी शब्द संधि रहित है? तो इनमें से कौन से शब्द है जो संधि, जिनमें संधि नहीं है? बिल्कुल, तो यह हो गया आपके कपाट ललाट दीपक, ये वीडियो 2008 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाग में वाक प्लस में का संधि युक्त रूप है, तो इसका क्या बनेगा? यही बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट वाला ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समय में सभी शब्द संधि युक्त है? तो कौन सा शब्द है जिनके सारे शब्द ही आपके जिनमें सभी में संधि है? तो मनोज नरेश देवर्षि, तीनों में ही आपके संधि है। नेक्स्ट, किस शब्द में संधि संधि नियम का पालन नहीं कर रही? तो कौन सी नहीं कर रही है आपके? प्रतीप। कौन सा नहीं होगी? प्रतीप। ठीक है, नेक्स्ट, संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ? तो संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ? बताइए। निरोग में हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ।
निरोग में विसर्ग संधि। नेक्स्ट, सच्छास्त्र का शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो मैंने आपको बताया कौन सा है, सत प्लस शास्त्र। कौन सा है? सत प्लस शास्त्र। निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? तो गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि के गुण होना पता होना चाहिए। गुण के क्या, हाँ आपको क्या है गुण के, ए ओ अर होते हैं ना। ए ओ अर किस किस में आते हैं आपके, किस किस में आ रहे हैं? महर्षि में आ रहे हैं, ओ आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी सर में नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपके, ये दीर्घ संधि है। कैसे होएगी? पृथ्वी प्लस ईश्वर, तो ई ए और ई एक बड़ी ई हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागीश शब्द का संधि विच्छेद वापिस आ गया। वागीश का क्या हो जाएगा? वाग प्लस ईस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि किस में है इनमें से बताइए? तदनुसार में। किसमें है? तदनुसार में, तत् प्लस अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है रसोत्पत्ति। क्या है? रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों से मिलकर हुआ है। तो रसोत्पत्ति में क्या आ जाएगा आपके, ए और उ क्या हो जाएगा? ए और उ, रस प्लस उत्पत्ति, ठीक है, रसोत्पत्ति। तो ए और उ मिलके ओ हो गए, तो क्या हो जाएंगे? या ए ओ अर कौन से हो जाएंगे? गुण संधि। स्वर व्यंजन विसर्ग के किसके विभिन्न प्रकार है? तो ये आपको पता है पहले से ही, संधि के ही प्रकार है भाई। नेक्स्ट, उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो उत्तरायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर प्लस आयन क्या हो जाएगा? अभी आया हुआ एग्जाम में, हाईकोर्ट आईडीसी 2017 में। उत्तरायण में क्या हो जाएगा? उत्तर प्लस अयन, ठीक है। जैसे रामायण का क्या हो गया? राम प्लस अयन, ऐसे उत्तर प्लस अयन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तो इनमें से सही संधि विच्छेद कौन सा है? यही है, वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे नु से बड़ा नु, तो न्यू से न्यू हो गया, मैंने आपको बताया भानुदे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो न्यून का क्या हो जाएगा? मैंने आपको पहले बताया, नी प्लस ऊन क्या हो जाएगा? नी प्लस ऊन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो व्यंजन संधि का कौन सा है इनमें से बताइए फटाफट, कौन सा है? जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, ठीक है। नेक्स्ट, उच्चारण में कौन सी संधि है? उच्चारण में कौन सी संधि है बताइए? तो व्यंजन संधि, उत प्लस चारण, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? उच्चारण में कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि, ठीक है। नेक्स्ट, उच्चारण का संधि विच्छेद मैंने आपको पहले बताया, उत प्लस चारण हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्य प्लस जन की संधि है, तो सत प्लस जन की क्या हो जाएगी? सज्जन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, साधुवाचरण, पहले वापिस आ गया साधुवाचरण। साधु प्लस आचरण क्या हो जाएगा? साधु का आचरण, साधुआचरण। निम्नांकित में से कौन वृद्धि संधि का उदाहरण है? तो वृद्धि संधि जिसमें मात्रा की वृद्धि, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सदैव। नेक्स्ट, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि के गुण पता होना चाहिए, ए ओ अर। तो ए ओ अर किस में हो रहा है आपके? ओ हो रहा है महोत्सव में, ठीक है। नेक्स्ट, अति उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। तो अति उक्ति, अति उक्ति एक ही वर्ड है, तो इनको इनको मिलाना है, दोनों को, अति और उक्ति को मिलाना है, तो कौन सा शब्द बनेगा? अत्युक्ति बनेगा। क्या बनेगा? अत्युक्ति। और ए यह रह वह बनेता है, उसमें क्या हो जाता है आपके, कौन सी संधि होती है? यण संधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो व्यंजन संधि का कौन सा है? उच्छ्वास, उत प्लस श्वास। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन संधियुक्त शब्द है? तो संधियुक्त शब्द कौन सा है इनमें से आपको बताना है। कौन सा है? लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर, ठीक है। ये संधियुक्त है, बाकी में आपके गत सही संधि है इनमें, ठीक है। इनमें आपके गति अवरोध, गत्यावरोध, ठीक है। गत्यावरोध, गत्यावरोध आएगा यहाँ, या नहीं आएगा, ठीक है। अभी प्लस इप्सा, अभिप्सा, तो आपके अभिप्सा बड़ी, ठीक है। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, ये गुरुपदेश। नेक्स्ट, संधि विच्छेद का उदाहरण है। तो संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा है इनमें से बताइए? अनुवेशन, अनु प्लस एसन। संधि विच्छेद का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तथेव, तथा प्लस एव। स्वेच्छ, सु प्लस अच, तो ये गलत है, गलत है। महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, महा प्लस ऋषि। संधि विच्छेद का उदाहरण है इनमें से, आपको बिल्कुल करेक्ट संधि विच्छेद का उदाहरण बताना है, ठीक है ना। तो अनुवेशन, अनु प्लस एसन। नेक्स्ट आपके सामने उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा।
तो उपयुक्त उपयुक्त का क्या होगा, उपयुक्त का क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ऊपरी प्लस उक्त क्या हो जाएगा, ऊपरी प्लस उक्त। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है, तो गलत इनमें से संधि विच्छेद कौन सा हुआ है। संसद का सम प्लस सद सही है, विच्छेद का भी प्लस छेद सही है, दिग्दर्शन का दिक प्लस दर्शन, सड आनन का ये गलत है, ठीक है। सड का सट प्लस आनन होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, तो इनमें से आपको संधि शब्द कौन सा गलत है ये बताना है, बताइए कौन सा गलत है। सतमार्ग सनमार्ग बोलेंगे इसको, ठीक है, सदमार्ग नहीं बोलेंगे। सत प्लस मार्ग सनमार्ग, तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, तो सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है इनमें से बताना है आपको, बताइए कौन सा सही नहीं है। रमेश का रमा प्लस ईस होगा, ठीक है ना, ये राम प्लस ईस नहीं होगा, यहाँ पे रमा प्लस ईस होगा। नेक्स्ट, किस समय में यण संधि का उदाहरण है, तो यण के गुण आपको पता होना चाहिए, ए ओ अर क्या होना चाहिए, गण यण के यण संधि के ये नहीं होते, सॉरी गुण के होते हैं ए ओ, और यण संधि के क्या होते हैं यरल, यरल है। तो ये आपके दिख गया ना क्लियर, ठीक है, ये आ रहा है दोनों में बन रहा है, ठीक है। तो सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें आपके मैंने गलत बता दिया आपको। किस समूह में यण संधि रहित शब्द है, मतलब जिनमें यण संधि नहीं है, तो आपके यह वह किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें र आ रहा है, यह आ रहा है, वह आ रहा है, आपके ये तो इनमें नहीं आ रहा, तो यही क्या हो जाएगी आपके यण संधि से रहित। नेक्स्ट, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो गवेषणा का क्या हो जाएगा, गो प्लस एषणा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके बड़ा ए आएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, ए आई, तो वो आई आएगा यहाँ पे। मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है, तो मनोदशा में कौन सा हो जाएगा आपके मन प्लस दशा, तो मन विसर्ग दशा में किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है, तो सही विच्छेद किस क्रम में नहीं है, बताइए किस में नहीं है। वाम प्लस ईस ये गलत है, वाक प्लस ईस वागीस हो जाता है। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई, तो बताइए किस में नहीं हुई सही संधि, योग प्लस ईस ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, किस शब्द की संधि सही है, तो किस शब्द की संधि सही है इनमें से बताना है आपको, बताइए कौन से में सही संधि है। पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति सही है, ठीक है। मातृ प्लस अनुमति तो मातृनुमति सही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि डबल मात्रा नहीं है, स्त्रुचित होता, नद्यर्पण का नद्यर्पण होता, ठीक है। नेक्स्ट, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो इनमें से किसका गलत है बताइए। प्रतीक्षा का प्रति प्लस इक्सा, तो ये कैपिटल इक्सा आती है, यहाँ पे बड़ी वाली इक्सा आती, ठीक है, ये गलत हो गया। मधुवरी का मधु प्लस हरी सही है, पावक का पो प्लस अक सही है, यथेष्टा का यथा प्लस इष्ट सही है। किस शब्द का संधि सही नहीं है, तो इनमें से किस शब्द का सही संधि नहीं है बताइए। सत प्लस नारी का सन्नारी सतनारी सन्नारी होता, क्या होता सन्नारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर किया करें, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छा मटेरियल स्टडी के लिए लेकर आए। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो बताइए इनमें से किसका संधि विच्छेद सही नहीं है। तो महामात्य का क्या हो जाएगा, अमात्य नहीं होगा, यहाँ पे अमात्य होगा, ठीक है, अमात्य, ठीक है। तो यही आपका पहला ही गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किस शब्द की संधि सही नहीं है, किस शब्द की संधि सही नहीं है मतलब गलत कौन सा है, तो आपके हो जाएगा अधि प्लस अधीन, अधि प्लस अधीन क्या हो जाएगा अध्यधीन, ये आपके गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, किस शब्द की संधि गलत है, इनमें से गलत संधि वापस आपको बतानी है। नौ प्लस उड़ा नवोडा, तो नौ प्लस उड़ा, नौ प्लस उड़ा नवोडा, नौ प्लस उड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे आना चाहिए था। नेक्स्ट,
ये तो आपके सही है, ठीक है। अतः प्लस एव, अतएव। मम प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ममेतर है तो मम प्लस ईतर हो जाएगा, ठीक है। मम प्लस ईतर ममेतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ममेतर। अक्स प्लस उहीनी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्स प्लस उहीनी क्या बनाएगा, अक्सोहीनी। लेकिन इसको कैसे आना चाहिए था, ये वर्ड ऐसे आना चाहिए था, अक्सोहीनी। नेक्स्ट, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो परमोत्सव शब्द में कौन सी है आपके, गुण संधि। गुण संधि क्यों है बताइए। गुण संधि में क्या बताया था मैंने, ए ओ अर, तो परम प्लस उत्सव ओ, ठीक है। सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। सदैव का क्या बताया था मैंने आपको, सदा प्लस एव, क्या हो जाएगा, सदा एव। नमस्ते में कौन सी आएगी, विसर्ग संधि, कौन सी आएगी, विसर्ग। अन्वेषण में कौन सी आएगी आपके, अन्वेषण में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण में क्या आएगी, यण संधि। यण संधि में क्या बताया था, य र ल व, ठीक है। राजीव शब्द में कौन सी संधि है, राजीव नहीं, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है, राजर्षि में कौन सी है, गुण संधि, कौन सी है, गुण संधि। गुण संधि में ए ओ अर, क्या, ए ओ अर, और अर आ रहा है किसमें, राजर्षि अर। किस शब्द में व्यंजन संधि है, किस शब्द में व्यंजन संधि है बताइए, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। पुनर्जन्म में कौन सी संधि है, पुनर्जन्म में कौन सी है, विसर्ग संधि, कौन सी है, पुनः प्लस जन्म, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, 5G ट्रैक सॉल्यूशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे, तो जल्द ही हम आपको आरपीएफ, ठीक है, एएलपी और आपके राजस्थान पुलिस, इनके ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, तो बताइए अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, फटाफट बताइए। यण संधि, कौन सी है, यण संधि। वागीश शब्द में कौन सी संधि है, वागीश शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन, वाक प्लस ईस। नेक्स्ट, निरोग शब्द में कौन सी संधि है, निरोग में आपके क्या आएगी, विसर्ग संधि, कौन सी आएगी, विसर्ग संधि, ठीक है। नेक्स्ट, पुर प्लस कृत का संधि रूप होगा, तो बताइए पुर प्लस कृत, ये आपके विसर्ग संधि है, क्या हो जाएगा, पुरस्कृत। नेक्स्ट, मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो मनोविकार का क्या हो जाएगा, मन प्लस विकार, विसर्ग संधि। नेक्स्ट, अति प्लस आचार का संधि शुद्ध संधि युक्त शब्द है, अति प्लस आचार, तो इसका क्या हो जाएंगे, अत्याचार, ठीक है। नेक्स्ट, वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप होगा, तो वेद प्लस उक्त का क्या हो जाएगा, वेदोक्त, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, तो इनमें से गलत आपको बताना है कौन सा गलत है। अभी प्लस इष्ट है, अभीष्ट क्या हो जाएगा, अभी प्लस इष्ट क्या हो जाएगा, अभीष्ट। तो ये ऐसा वाला ही भी मत लिख देना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है, तो पीताम्बर में कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि, ठीक है। पीत प्लस अंबर, ठीक है, पीताम्बर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, तो कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है इनमें से बताइए। राकेश का राका, राका होएगा यहाँ पे, राक नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, संधि आपके बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और 2K सब्सक्राइबर होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, जुड़े रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके साथ। लाइक 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 ज़रूर ठोक दीजिए, लाइक, ठीक है, धन्यवाद।